फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी, ठीक है, आज क्लास सेकंड रहेगी। जिन स्टूडेंट ने अगर कल की क्लास अटेंड करी होगी उनको समझ में आएगा होगा कि किस तरीके से अपन ने कल की क्लास आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, जो रुखसाना नहीं के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम है, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम है, जिनका एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके लिए क्लास रहेगी दिसंबर में। और अगर आप एमपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से भी अगर तैयारी वाले क्वेश्चन ही आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो अपन क्लास स्टार्ट कर दें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आज की क्लास अपन लेंगे, ठीक है, आज की क्लास अपन अटेंड करेंगे, ये मान लो आपको कम से कम आज की क्लास में भी 5 नंबर आपके पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगली पिछली क्लास जो थी, कल की क्लास जो थी आपकी, उसमें भी आपको मैंने 5 मार्क से क्वेश्चन बताए थे। एक तो ऑब्जेक्टिव बताया था, उसके बाद दो दो नंबर वाले दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तो 4 और एक 5 हो गए थे। ठीक है, सेम ऐसे ही आज की क्लास में भी अपन क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर की क्लास रहेगी आज की, विथ ऑब्जेक्टिव, और 2 से 3 अपन क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन ही करेंगे। अब बात करते हैं, जैसे दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, और ये क्लास जो रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है मैथ्स का, जब तक ये क्लास कंटिन्यू आपकी डेली 10 बजे आपको मिलेगी। ये आपको मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो अपन ये करते हैं कि जो आज की क्लास में मैं क्या क्या क्वेश्चन लेकर आया हूँ पहले वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, पेपर देखेंगे कि यार पेपर में जो आपका पार्ट 2 है, कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं चैप्टर 2 के। ठीक है, तो सबसे पहला जो पेपर रखा है, ये देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे सभी को, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन इसमें देखिए आप, इसमें क्वेश्चन आपको मैं दिख रहा होगा, तो ये देखिए आपको ये क्वेश्चन है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन अपन आज की क्लास में करेंगे, ऑब्जेक्टिव बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, विनोद आ चुका है, वेरी गुड बेटा विनोद, जय श्री राम मेरे भाई। विनोद आज भी क्लास पूरी अटेंड करना, जैसे कल अटेंड करी थी सैम, आज की क्लास में भी बड़ा मज़ा आएगा। और पूरा का पूरा जो रहेगा चैप्टर आपका, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही अपन पढ़ रहे हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। 101% इसकी गारंटी मैं खुद देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना। क्योंकि ये वीडियो जो रहेगी सेव रहेगी, आप चेक कर लेना क्या हमने जो बताया कि भाई आया कि नहीं आया। तो देखो आप लोग सारे के सारे, तो देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपको। पहली चीज़ अपन क्या करते हैं, हाँ, पहली चीज़ अपन क्या करते हैं, ये क्वेश्चन है आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे। हाँ, सिद्धार्थ भी आ गए, राम राम मेरे भाई, राम राम। ठीक है, तो सभी के सभी जो आज की क्लास के क्या क्वेश्चन है पहले हम वो बता देता हूँ मैं। ये देखो, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होंगे, ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में अपन सॉल्व करेंगे बेटा, ये देखिए आप। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो रहेंगे अपन सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम एग्जाम में क्या है आपसे ये पूछता ही पूछता है। देखो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, हाँ, एक और भाई अगर राम राम मेरे भाई, राम राम। अगर रुक जाना नहीं कि अगर आपको पास होना है गणित में, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप मात्र 10 दिन ये क्लास अटेंड कर लो कंटिन्यू 10 बजे वाली, गारंटी है। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं बता दे रहा हूँ, ये वीडियो में डिलीट नहीं करूँगा ये क्लास की, इसको मैं यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, और ये तो ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं कि हम क्या क्या क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, सभी को क्वेश्चन दिख रहे होंगे, देखिए आप। ठीक है, ये देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में आपको मैं करवाऊंगा। दिख रहा है ना सभी के सभी बच्चों को। ठीक है, राम राम सभी को, राम राम। चलो, अब जैसे अब प्रूफ के साथ देखो, अभी आज पढ़ रहे हैं पार्ट 2, लेकिन अब आपको पार्ट 2 तो मैं पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन अपने को ये भी तो पता होना चाहिए भैया कि पार्ट 2 से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 2 से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो ये रुक जाना नहीं का पेपर है। ठीक है, ये पहले मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ, रुक जाना नहीं का पेपर है ये, जो कि आपका अभी मई जून 2024 में पेपर हुआ था गणित का, वो वाला पेपर है। तो इसमें हम पहले चेक करते हैं कि देखो पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना ही कोई बदलाव होगा। तो देखो पार्ट 2 में आपको जो पहला क्वेश्चन जो पूछा था, देखो 2 मेंशन करा है, ये लिखा है 2 का मतलब होगा पार्ट 2 से ये क्वेश्चन आया है। चलो बेटा, अब देखो आप सभी को दिख रहा है ना क्वेश्चन। चलो सारे के सारे यस और नो बताइए कि ये पेपर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं। जो जो
लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं ज़रा फटाक से कमेंट करो। पूरा कम से कम 45 से 50 मिनट की क्लास रहेगी आज की। फटाफट ज़रा बताइए बच्चे लोग कि यह क्वेश्चन पेपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है तो बताइए, दिख रहा है तो यस करो, यस और नो में आप आंसर देना है आपको, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें, जो पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव में पूछा था, क्या पूछा था आपसे, यदि द्विघात बहुपद, हाँ ठीक है, दिख रहा है सिद्धार्थ, वेरी गुड मेरे भाई। हाँ विनोद कह रहा है दिख रहा है भैया, वेरी गुड विनोद और सिद्धार्थ, ठीक है बेटा। चलो अब आप लोग देखिए, यदि ये क्वेश्चन आया था, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक एक अल्फा है और दूसरा क्या है बीटा, एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो आपसे पूछा था पेपर में कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताना था, ठीक है। अगर किसी को अगर इसका आंसर पता है तो वो कमेंट कर सकता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, जिसमें कि पहला ऑप्शन था आपका बी अपॉन ए, दूसरा था ए अपॉन बी, तीसरा था माइनस ए अपॉन ए, अगला था माइनस सी अपॉन ए। तो ये इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए थे, याद रखना। आप बताइए क्या आएगा। इंग्लिश वाले अगर मीडियम में कोई स्टूडेंट, बता दे रहा हूँ क्या क्वेश्चन पूछा था, रुक जाना नहीं में, कि इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। चाहे अगर आप एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हो, आपको भी यही पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। तो ये तो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक आया था। उसके बाद करते हैं अपन कि भैया क्वेश्चन कैसे पूछे थे। चलो भाई क्वेश्चन भी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कल की क्लास में हम बताया था, तो आज की क्लास में भी हम बनाएंगे कि पार्ट 2 से क्या क्वेश्चन आए थे। ये देखो पार्ट 2 से ये क्वेश्चन आया था, देखो दिख रहा सभी को, ये वाला क्वेश्चन जो लिखा है ना सेकंड, लाल पेन से जो लिखा है सेकंड का मतलब पार्ट 2 होगा ये, ठीक है। सेकंड का मतलब क्या होगा, पार्ट 2, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है ये वाला आया था, इसके अथवा में भी आया हुआ, क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग -3 है व गुणनफल 2 है, ये पूछा है। फिर उसके बाद आया है फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल एज द सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो कितना बोल रहा है, -3, एंड प्रोडक्ट कितना बोल रहा है 2, ठीक है। ये क्वेश्चन था, या तो ये ऊपर वाला करो या और मतलब अथवा में या नीचे वाला करो, या तो ऊपर वाला करो या तो ये नीचे वाला करना था। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x -8 के शून्यांक ज्ञात करो, इसमें आपको शून्यांक। तो अब आया सबको समझ में। तो इन दोनों में से बेटा कोई सा भी एक करना है। जो भी अगर मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं तो उनको मैंने ये ऊपर वाला अच्छे से सिखाया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। ऑफलाइन वाले बच्चे जो हैं बताओ बेटा कि क्या मैंने ये आपको बताया है कि नहीं बताया, जल्दी से कमेंट करो, क्या मैंने ये आपको बताया है कि नहीं, या इस टाइप से क्वेश्चन कराएं कि नहीं कराएं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इन दोनों में से कोई सा भी आपको एक करना था। अब इसके बाद ये 2 हो गए, तो देखो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएगा, 2 नंबर इसमें, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाइए, एक ये भी आया था देखो, फिर यहाँ से ये भी सेकंड लिखा है, तो ये 2 पार्ट का ही क्वेश्चन है, जिसमें कि पहला इसका 12वां नंबर का 2 पार्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है कि द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांकों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करो, ये था, ठीक है। ये कौन आ गया भैया, राम राम भैया, मैं आलोक, चलो आलोक भी आ गया, वेरी गुड भाई। कल के पढ़ाकू बच्चे सभी के सभी आते जा रहे हैं, हाँ आलोक भी आ गया। चलो सारे के सारे अटेंड करना आज की क्लास भैया, ठीक है। अभी बेटा मैं जो भी अभी ज्वाइन कर रहा है उसको मैं बता दे रहा हूँ, अभी मैं ओनली पेपर के बता रहा हूँ कि आपको पेपर में क्या क्या है। जय जय श्री राम, रोला भी आ गया है, ठीक है। अभी देखो ये पेपर के क्वेश्चन है, तब हम सॉल्यूशन करेंगे कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे थे भैया। देखो इसमें भी कल की क्लास अटेंड करी होगी ना जिनने, तो उनके 5 नंबर तो 101% पक्के हो गए, और आज की क्लास भी अटेंड करोगे तो 5 नंबर आज ही, तो 5 और 5 10 नंबर कहीं नहीं गए। अगर 2 दिन कंटिन्यू क्लास अगर अटेंड कर ली बेटा, तो मान लो आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए, आपको पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता, याद रखना। चलो भैया राजेंद्र भी है, चलो रोला और राजेंद्र साथ देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो एक ये क्वेश्चन था, इसके और में ये क्वेश्चन आया था, देखो और में कौन सा था, y बराबर पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो। आपको मात्र 2 नंबर का इतना सा सिंपल क्वेश्चन आया था
ये दिख रहा है, 2 नंबर में आपसे पूछा था, आपको एक ये ग्राफ बनाया था, एक ये डायग्राम दिया है आपसे, इस तरह की इसके शून्यांक कितने हैं, मतलब इसमें जीरो कितने हैं, बस ये पूछा था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने नंबर का क्वेश्चन था? मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें आपको मात्र जीरोस बताने थे। ठीक है, क्या बताने थे? जीरोस बताने थे कि इसमें कितने जीरोस आपके हैं। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छी क्लास के क्या क्वेश्चन अपन लेकर आए। जिस तरीके से कल आपने फटाफट आंसर दिए थे, आज की क्लास में भी पहले आप आंसर दोगे, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। ठीक है, चलो क्लास करने के लिए सब रेडी हैं? फटाफट यस और नो की कमेंट करो जरा, फटाफट सारे के सारे। मेरे को भी तो समझ में आया कि हाँ आप लोग कितने एक्टिव हैं। जल्दी कमेंट करो, सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करो कि हाँ भैया हम तैयार हैं अब क्लास करने के लिए। जल्दी फटाफट। ठीक है, हाँ एक और कौन आ गया? भावना भी आ गई। ठीक है यस, जरा फटाफट कमेंट करो सारे के सारे, क्योंकि बहुत बेनिफिट वाली, ये बता दे रहा हूँ, 5 नंबर आज की क्लास के कहीं नहीं गए। ठीक है, विनोद तैयार है? और बताइए, और बच्चे लोग बताओ। हाँ आलोक भी तैयार है भैया? हाँ यस भैया। ठीक है, चलो फटाफट जरा सभी के सभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए भैया आज की क्लास के भी। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग। भावना भी ज्वाइन हो चुकी है। मतलब आपका एक तो रिवीजन होगा, प्लस आपको साथ में पूरी चीज़ समझ में भी आएगी भाई। ठीक है, तो ये देखिए आप, चलो है ना, तो ये सभी को पहला क्वेश्चन दिख रहा है भैया। तो इस पहले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं रीड कर दे रहा हूँ। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा, जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट करके बता सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। इसमें पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? जिसमें पहला बताइए आंसर, पहला ऑप्शन है बी अपॉन ए क्या है, बी वाला है ए अपॉन बी है क्या, सी वाला माइनस बी अपॉन ए है क्या, डी वाला माइनस सी अपॉन ए। जल्दी से कमेंट करो कौन इसका आंसर दे सकता है। जल्दी कमेंट बताओ, आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अभी तक मेरे बच्चे लोग आपका कमेंट नहीं आया, जल्दी बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन बी अपॉन ए होगा क्या, ए अपॉन बी होगा क्या, माइनस बी अपॉन ए होगा क्या, माइनस सी अपॉन ए होगा क्या। ठीक है, इसमें आलोक की सबसे पहली कमेंट आई है माइनस बी अपॉन ए, जिसमें सेकंड कमेंट हमारी आई है, विनोद बोल रहा है बी अपॉन ए होगा। और बताइए, 2 स्टूडेंट ने कमेंट कर चुका है, बाकी और भी कमेंट करो जितने भी लाइव दिख रहे हैं। ठीक है, जल्दी। भावना का आ गया है माइनस बी अपॉन ए, रोला का भी बी अपॉन ए। चलो आज की क्लास में याद रखना, एक फैक्ट जो है, मात्र ये 3 स्टूडेंट का आंसर सही है, बाकी 2-3 इनने दिया उनका गलत है भैया। तो आप लोग गलत ना करें भैया। तो देखो आज की क्लास में आप 2 फैक्ट अपने माइंड में बिठा लो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। पहला आपको माइंड में बिठा लेना, जो कि पेपर में आया था, कि अल्फा प्लस बीटा, अगर आप एक माइनस भी नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा भैया। माइनस भी नहीं लगाओगे, क्योंकि 1 नंबर का है और उसी माइनस नहीं लगाओगे तो कैसे नंबर मिलेगा। आपको आज की क्लास में रट देना है या याद कर लेना है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो हमेशा होता है माइनस बी अपॉन ए। ये याद रख लो। क्या बोला मैंने? कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अगर आपसे पूछ लिया है अल्फा प्लस बीटा की जगह अब बोल दिया आपसे, अब बताइए बच्चे लोग कि अल्फा इंटू बीटा क्या है। चलो ये पूछ दिया तो इसका आंसर दो। चलो अगर पूछ दिया आपसे कि अल्फा इंटू बीटा बताओ, जल्दी से कमेंट करो कि अल्फा इंटू, अगर मान लो, चलो हो सकता है, देखो पैटर्न का मतलब ये होगा कि कुछ और पूछ लेता है, पर इन दोनों से बाहर थोड़ी पूछेगा। तो अल्फा इंटू बीटा बताओ जल्दी से।
अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। वाह यार, सबसे पहली कमेंट आ चुकी है हमारे आलोक की। आलोक कह रहा है सी अपॉन ए। और बताओ जल्दी से। अल्फा इंटू बीटा आ रहा शैलेंद्र, और ये माइनस सी अपॉन ए कर रहा हो तुम लोग यार। इसके बाद भावना का सी अपॉन ए। चलो अब बेटा तुम दोनों याद रखना, शैलेंद्र और राजेंद्र, बेटा आप लोग ये आज लिख लेना इसको अच्छे से, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है, एक विनोद का भी आंसर सही है, भावना का आंसर सही है, एक आलोक का आंसर सही है। तो याद रखना ये होता आपका सी अपॉन ए। ये दोनों से क्वेश्चन मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, जो क्लास का मतलब ये आज की क्लास पूरा बेसिक से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन बना, आज की क्लास अटेंड कर ली तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ये गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ। और कल की क्लास भी अटेंड कर ली होगी जिसने भी पहला चैप्टर की, तो उसमें भी आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, कल भी हम लेंगे, कल एक ही, कल की पर डे आपको मैं बता रहा हूँ, जब तक इनका एग्जाम नहीं होता रुक जाना नहीं वालों का। पर डे आपकी 10 बजे मैं आपको डेली मिलूंगा कक्षा 10वीं के लिए, गणित की तैयारी के लिए, ये आपको मैं क्लियर करा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा टारगेट है, आपको एग्ज़ाम निकलवाना ही है। ठीक है, ताकि आपको बेटा बेनिफिट रहे, आपकी साल बर्बाद ना हो। आया सबको समझ में? तो अगला क्वेश्चन करें। चलो अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 पूछा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिख रहा है सभी बच्चे लोगों को। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि, क्या है, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 4x+3 और सॉरी 5+5 में शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 4x+5, ये आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है जिसमें आपको निकालना है सम ऑफ जीरो। क्या निकालना है? सम ऑफ जीरो। याद रखना है क्या निकालना है मेरे बेटा, वो सम ऑफ जीरो, जिसमें कि पहला ऑप्शन है -4/2, सेकंड है -2, अगला है 3, लास्ट है आपका क्या, 0। तो ये है इसके 1 2 3 4 ऑप्शन है दे रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी निकाल के बताओ कि शून्यांकों का योग क्या होगा इस क्वेश्चन में। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में आए, निकालो फटाक से आंसर दो मुझे जल्दी जल्दी। कहाँ भैया, जल्दी निकालो। आलोक सर, आलोक निकालो भैया। और हमारा सिद्धार्थ की तो आवाज ही पता नहीं, सो तो नहीं गया ये आज। 2x² प्लस 5, इसमें निकालना शून्यांकों का योग, जिसमें कि हमारे रोला भैया और एक राजन भैया की सबसे पहली कमेंट आई, उनने बोल रहे हैं -2। ये सबसे पहला आंसर निकाला है हमारा रोला और राजेंद्र ने, -2। एक आपका आलोक आटम ने निकाला है -4/2 निकाला है। चल वेरी गुड। इस तरीके से तैयारी होना चाहिए जिस तरीके से हमारे 3 स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, एक आलोक दे रहा है, राजेंद्र दे रहा है, ऐसा सभी को आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर आना चाहिए, भैया इसका आंसर ये होगा, और मैं भी सॉल्यूशन कराऊंगा, टेंशन ना लें आप। ठीक है, चलो अब मैं करवाता हूँ सॉल्यूशन इसका। अब जिन जिन का गलत है भैया वो देखो जरा आप लोग। ठीक है, तो मैं अब इसका सॉल्यूशन अब आपको मैं करवाता हूँ। ठीक, तो अब आपको ध्यान रखना जिन जिन का बचा है, जब तक आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, ये इसको है ना, तो मैं आपको इसको सॉल्व करवाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको दिमाग में ये रखना है बेटा, किस तरीके से, बाकी लोग भी और भी अब तक सॉल्व कर लो, मैं अभी टाइम दे रहा हूँ आप लोग को सॉल्व करना, आप लोग भी स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो जब तक मैं आपको ये ध्यान रखना है। तो चलो अब अपन इसको क्या करते हैं। हाँ, फिर से क्या बोल रहा है, -2 है भैया, वो गलत था। ठीक है, चलो भैया अब इसके बाद हमारा आलोक कह रहा है भैया -2 सही है, जो मैंने पहले किया वो गलत था। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें, क्योंकि ट्राई करना चाहिए। ये क्या होता है, लाइव क्लास का मतलब ये आपका एक टेस्ट हो रहा है, याद रखना क्या हो रहा है आपका, ये टेस्ट है, ये मान लो आप भाई, तभी तो मालूम पड़ेगा ना अपनी तैयारी कितनी है। और क्वेश्चन बहुत सरल है, टफ कठिन क्वेश्चन नहीं है। बस क्वेश्चन क्या है देखो, समझना आप लोग सारे के सारे। क्या क्वेश्चन है आपके पास दिया है, 2x² प्लस 4x+5 लिखा है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज एक ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है, द्विघात बहुपद होता है। इसमें हम सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू निकाला करो। तो देखो a जो होगा वो कितना होगा मेरे शेरून,
ए जो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा मेरा, 5। तो पहले आप ऐसे ए का मान निकालिए, बी का निकालिए, सी का निकालिए। अब ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरो क्या होता है। अभी अपन ने पढ़ा है कि ये अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस का मतलब होता है योग, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब बेटा आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है। अब बी का मान कितना ये दिख रहा है, कितना दिख रहा है आपको, ये 4, तो ये 4 लगा दिया। अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है। अब देखो पहले डिपेंड ये करेगा ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में आप देखो अभी कितना है, माइनस का 4/2 है। तो बेटा आप सोचना डिपेंड करेगा, तो जिनने ए और जिनने बी आंसर दिया है वो भी सही है, दोनों सही है, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, समझ गए। आंसर पे डिपेंड करेगा, जिनने -4/2 बोला वो भी सही है, और इसको अगर मैं आगे और सॉल्व करना चाहता हूँ तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर आएगा -2। तो वो दोनों ही आंसर सही हैं। कभी कभी हो जाता है पेपर में कि दोनों ही आंसर दे देते, तो आपको इसमें गड़बड़ नहीं करना, आंसर आपका जो निकल रहा है वो आप ही समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब इसका आंसर देना भैया, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, यदि द्विघात बहुपद, और क्लास को शेयर करा करो यार, है ना, आप लोग क्लास अटेंड करते हो तो इसको शेयर भी करा करो। यदि द्विघात बहुपद 3x² माइनस 4x+6 में शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करो। इसमें क्या निकालना, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है इसमें निकालना सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसमें पहला ऑप्शन है 2, अगला है 3, अगला है 4, अगला है 5। चलो बताइए बेटा आंसर, अभी को टाइम देता हूँ, पहले आप लोग मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद 3x² माइनस 4x+6 में शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करो। गुणनफल होगा, फटाक से भैया विनोद आंसर बता बेटा। विनोद के बाद अपना कौन है, आलोक आंसर दे बेटा। आलोक हो गया, शैलेंद्र हो गया, रोला हो गया, जर हो गया भैया, जल्दी जल्दी बताइए। जब तक आपकी कमेंट नहीं आएगी मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा बेटा आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। इसमें निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल, जिसमें कि हमारे पहले उस्ताद उनका आंसर आ चुका है, बोल रहे हैं 4। किसने निकाला है, ये शैलेंद्र और राजेंद्र, इन दोनों भाइयों ने निकाला है आंसर 4। पहला ऑप्शन, पहला आंसर आ गया है 4। भैया जल्दी करो, आलोक क्या आना चाहिए बेटा, क्योंकि ये लाइव क्लास में टेस्ट जैसा होता है, इसको करने में बड़ा मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि चलो पेपर ही दे रहे हैं भाई। ठीक है, इस पर आपकी क्या होती है, स्पीड बढ़ती है, क्योंकि बाद में वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं होता। जो अभी देखते हैं तो उसमें अच्छा रहता है कि आपको लगता है यार फटाफट फटाफट मुझे आंसर देना, उस बच्चे ने निकाल दिया। हाँ चलो, आलोक का आंसर आ गया है, आलोक कह रहा है 2 है भैया, वेरी गुड। देखो 2 स्टूडेंट, मेरा कहना है आप आंसर निकालो, गलत निकले कोई इशू नहीं है, यहाँ तुम्हारी पिटाई नहीं होगी, मत लो टेंशन। ठीक है, एक आलोक का आंसर आया है 2, विनोद कह रहा है 4। चलो 2 3 स्टूडेंट ने आंसर निकाल दिए, राजेंद्र और रोला साथ में देख रहा है, इनने 4 आंसर निकाला है। आलोक का 2 आ रहा है, विनोद का हमारे का 4 आ रहा है। और बताइए जल्दी। चलो अपन अब मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो सबका क्वेश्चन क्या है वो देखना है ना, तो क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिखा है 3x², ये देखो आपको मैं करा दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। क्या क्वेश्चन है बेटा, देखो आप लोग सारे के सारे, 3x² माइनस 4x+6, ये क्वेश्चन है। सैम क्या करना है, इसी से कंपेयर करो, ax² प्लस bx+c, यही होगा। फिर से भाई ये हो जाएगा हमारा a इक्वल कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा b, तो b इक्वल कितना होगा -4 हो जाएगा। c इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। क्या सबको समझ में कि नहीं है, ये हो गई a की वैल्यू,
ये हो गई हमारी बी की वैल्यू, ये हो गई हमारी सी की वैल्यू। लेकिन अब पूछा है आपसे शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा क्या बराबर होता है आपका सी अपॉन ए, होता है कि नहीं होता, ये क्या होता है सी अपॉन ए ही होता है। चलो वैल्यू रखते हैं, तो बेटा सी का मान जो है कितना है हमारे पास 6 हो जाएगा, और ए का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। अब जिन जिन का गलत या सही है वो चेक कर लेना बेटा। 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2/1। बट इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2। जिन जिन स्टूडेंट ने इसका आंसर 2 बताया है वो सही हैं, जिसमें कि हमारा एक आलोक भाई साहब जी हैं, परफेक्ट आंसर निकालना। वेरी गुड आलोक यार, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जिनका गलत है कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, ये क्लास को हम अपलोड करवा देंगे, बार बार रिपीट करके देख लेना। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। चलो अगला करते हैं, टेंशन मत लो, गलत निकल रहा है। फोर्थ की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, यदि द्विघात बहुपद, ठीक है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स दिया है। क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया। अब इस क्वेश्चन में बेटा आपको दोनों निकालना है। पहले आप मुझे निकाल के बताओ कि शून्यांकों का योग क्या आ रहा है, फिर इसमें मुझे निकाल के बताओ कि गुणनफल क्या आ रहा है। इसमें आपको दोनों निकालना है। जब तक मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले सॉल्व करना शुरू कर दो, जिसमें पहला ऑप्शन है 2/3 कॉमा 6/2, पहला ऑप्शन। दूसरा है 2 कॉमा माइनस 8, फिर अगला है 4/1 कॉमा 6/1, फिर लास्ट है 8/2 कॉमा 2। इसका मतलब जो कॉमा ये लगा हुआ है इसका मतलब ये पहला आंसर निकाला हुआ इनने क्या, शून्यांकों का योग, दूसरा निकाला शून्यांकों का गुणनफल। ये शून्यांकों का योग, शून्यांकों गुणनफल, अंकों का गुणनफल, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल। बताइए कोई, पहले आप लोग ट्राई करिए फिर मैं बता रहा हूँ। फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या करना है। ये क्वेश्चन आपको जो दिया है इस क्वेश्चन में आपको दोनों निकालना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन में क्या निकालना, दोनों का मतलब ये है बेटा, इसमें दोनों का मतलब ये हो रहा है आपको इसमें क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। बताओ क्या हो रहा है, फिर इसमें बताना है अल्फ़ा इंटू बीटा बताना, जिसमें कि हमारे दो भाई साहब उनने सबसे पहले सॉल्व किया है। कौन कौन ने किया भैया, राजेंद्र और इसने किया। चलो देखो सबसे पहला सॉल्व करा है राजेंद्र, -2 और -8 बोल रहे हैं, जिसके बाद आलोक भाई साहब ने करा है 8/2 और 2 बोल रहा है, मतलब पहला आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इसमें आपको इस क्वेश्चन में दोनों निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकालना है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकालना है। जल्दी जल्दी बताइए कि, और जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, रुक जाना नहीं को, तो कमेंट आपको ज़रूर करना भैया, हमें फ़ोन ला के ज़रूर बताना है, ठीक है। और आपका जो भी पॉजिटिव थिंक जो रहेगी वो हमें ज़रूर शेयर करना है कि यार हाँ क्या आपने हमने जो बताया कि वो आया कि नहीं आया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इससे हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसमें ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका b, ये हो जाएगा आपका c। देखो बेटा यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे अपन, 1 मानेंगे। क्या मानेंगे अपन, 1 मानेंगे। तो बेटा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इक्वल जो हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 हो जाएगा, पहली चीज। फिर बात करते हैं b जो रहेगा आपका -2 रहेगा। सारे के सारे स्टूडेंट याद रखो, अगर इनके आगे माइनस लगा है तो उसको लिखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, क्या आएगा -2। उसके बाद c बराबर भी कितना होगा, -8 होगा, कितना होगा, -8 होगा।
तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो बेटा ये वाला जो माइनस है ये लगा दिया मैंने फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। अब रखते हैं बी की वैल्यू, तो बी क्या है हमारे पास, -2 है, तो रख दो भैया -2 पूरे के अपॉन में ए जो रहेगा, ए कितना हमारे पास 1, ठीक है। अब देखना बेटा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा हमारा आंसर 2। अपॉन में एक का कोई मतलब नहीं होता है, समझ गए। तो पहला जिन स्टूडेंट ने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाला उसका पहला आंसर 2 होना चाहिए। अब बात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा की, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी कितना है हमारे पास, -8, क्या है, -8। उसके बाद ए कितना है 1, तो जो आंसर आएगा कितना, -8 आएगा। तो ये आपके दो आंसर निकलेंगे, जिसमें कि पहला ऑप्शन है, पहला आंसर है 2 और दूसरा आंसर है -8। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जो कि मेरे भाई साहब और मेरे उस्ताद जो कि रोला और राजेंद्र, इनका आंसर सही है, ठीक है। इनका आंसर सही था, याद रखना। आया समझ में, भली टाइपिंग के भी इनका लगभग लगभग बी ऑप्शन ही इनका आ रहा था। आया सबको समझ में कि नहीं आया, बताओ यस और नो में ज़रा फटाफट फटाफट कमेंट करो यार मेरे शेरों। यहाँ तक ऑब्जेक्टिव की क्लास समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, ठीक है। आया सभी को समझ में। तो मैं अब आपको क्या करते हैं, अब इनके क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, याद रखना, ठीक है। हाँ वाह यार, सभी के सभी बच्चे कह रहे हैं हाँ भैया आइए, कमेंट करा करो यार भाई, कमेंट करने में क्या जाता है यार, कमेंट में थोड़ी पैसा लग रहा है आपके, ठीक है। तो कमेंट करना चाहिए यार। चलो अब अपन करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांक का योग -3 व गुणनफल 2 है। क्या है, फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल एज द सम ऑफ जीरोस इज -3 एंड प्रोडक्ट इज 2। सम ऑफ जीरोस आपका आ रहा है -3 दे रहा है और प्रोडक्ट आपका दे रहा है, ठीक है। इसका मुझे फटाक से इसमें आंसर देना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एक तरीका होता है कि डायरेक्ट या तो फॉर्मूले के द्वारा कर लीजिए आप, ठीक है। दो तरीका होता है, तो मैं आपको सजेशन देता हूँ आप फॉर्मूले से ही करिए आप, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको देखो क्या है कि ये है शून्यांकों का योग, कितना दे रहा है आपको, -3, कॉमा लगाया, और फिर उसके बाद आ रहा है गुणनफल, गुणनफल कितना है 2, ये दे रहा है। अब शून्यांकों का योग का मतलब होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा, यही होता है। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा है वो हमारे पास होगा है -3, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपके पास कितना, 2। आया समझ। एक आप सूत्र याद करके जाना, एक फॉर्मूला याद करके जाना, अगर जिसको ABC वैल्यू के द्वारा आता है तो उससे कर सकता है, नहीं तो ये वाले क्वेश्चन से आप ऐसे करो। क्या फॉर्मूला याद करके जाना आप, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यह होता है x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो ये x² लिखा, ये माइनस लगा। अब देखो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना दे रहा है आपको, -3, तो ब्रैकेट में -3 और ये वाला x प्लस ये रहा अल्फ़ा इंटू बीटा, कितना है आपका 2, इक्वल में कितना 0 हो जाएगा। तो ये रहा आपका x², ये वाला माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 2 बराबर 0। यही आपका फाइनल आंसर है। मात्र इतना सा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है
और आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके लाना है और करना ही है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो इसी की तरह एक और क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, हाँ वाह यार, चलो ये उस्ताजुन ने हमारे ट्राई करा है, एक अमन, हाँ इससे भी कर सकते हो, ठीक है ये बेटा, लेकिन इसमें याद रखना आप एक्स नहीं लगाना है, पहली चीज़ क्लियर करना चाहिए। आ गया 1x² माइनस 3x प्लस, ये माइनस नहीं आएगा बेटा, देखो एक माइनस इसलिए, ये माइनस आपका फॉर्मूले का देखो आपका होता है माइनस बी अपॉन, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, देखो ट्राई करना है, याद रखना ये आपका जो 4 जो रहेगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, ये आपका अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, इसको आप ट्राई करना फॉर्मूले के द्वारा, ऐसा का ऐसा ही सॉल्व करना है, पूरा का पूरा याद रखना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करके लाओगे कि नहीं आओगे, ये होमवर्क में कर लोगे आप। 4,1 वाला यस और नो में कमेंट करो, नहीं बन रहा है तो मुझे बता, मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। 2 ऑप्शन दे रहा हूँ आपसे, ये बन जाएगा क्या 4,1 वाला, ये 4 जो रहेगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये आपका अल्फ़ा इंटू बीटा है, फॉर्मूला बताया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। बताओ क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, यस और नो में कमेंट करो जल्दी, मेरा शहरून जल्दी जल्दी कमेंट करो, बनेगा कि नहीं बनेगा, कि मैं कराऊं, ठीक है। जल्दी बताओ, शैलेंद्र राजन बताइए, ये कर लोगे ना, ये होमवर्क में रहेगा यार, है ना, क्योंकि अब ये इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको सिखाई दिया है, बन नहीं बनना चाहिए। चलो भैया, हमारे आलोक बोल रहा है भैया बन जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन अब आगे स्टार्ट करते हैं। चलो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 3 वाला। 3 क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद, क्या है द्विघात बहुपद, x² माइनस 2x 8 के शून्यांक ज्ञात करो। चलो रोला कह रहा भैया होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक ज्ञात करना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स x² माइनस 2x माइनस 8, इसके हम निकाल देते हैं आपको, इसमें आपको निकालना है, इसमें आपको जीरोस निकालना, शून्यांक निकालना। तो ये भी याद रखना है, एक नया टाइप का क्वेश्चन है जो कि आप सीख लीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको अगर गुणनखंड विधि नहीं आती तो वो सीख लेना। तो इसमें आपको क्या करना है, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। आज एक नई चीज़ सीख के जाना जो भी क्लास अटेंड कर रहा है। तो याद रखना इनके हमें जीरोस निकालने, जीरोस का मतलब होता है शून्यांक। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, पहली वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या में पहले इंटू करते हैं, पहले स्टेप यही होती है। क्या बताया पहले स्टेप, कि पहली वाली संख्या का लास्ट वाली में इंटू करना। तो यहाँ कुछ नहीं है तो अपन 1 मानेंगे, तो 1 का इंटू मैं 8 में करूँगा तो 1 इंटू 8 हो जाएगा, और बराबर में कितना 8 ही आएगा। दूसरी स्टेप होती है इसकी बीज वाला नंबर, बीज वाला नंबर जो रहेगा आपको विथ साइन के साथ नोट डाउन करना है, माइनस का 2x, ठीक है। श्याम सुंदर आ गया, लेकिन याद रखना तुम राजेंद्र और क्या है इसका आपका रोला, तुम दोनों ध्यान रखना। ये श्याम सुंदर जस्ट अभी लेट आया तो इसको पहले पूरी क्लास आपको दिखाना है, क्योंकि 40 मिनट की क्लास अपने हो चुकी लाइव, तो 40 मिनट की क्लास पूरी दिखाना है इसको कि भैया आज की क्लास में क्या क्या कर रहा है, और उसको एक कॉपी में सॉल्व करके लाना है, क्योंकि मैथ्स की तैयारी की गारंटी मेरी रहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहली वाली संख्या का लास्ट वाली में इंटू करेंगे तो पहला आएगा, फिर अगला हो जाएगा माइनस का, तीसरी स्टेप होती है टेबल, ठीक है, क्या होती है टेबल। अब आपको ध्यान रखना है, टेबल में देखना है कि जो 8 है वो किसके टेबल में आता है। तो बताइए 8 किसके टेबल में आता है, तो आपको पता होना चाहिए जो 8 जो होता है वो 2 के टेबल में आता है। 2 इंटू 4 करूँगा तो कितना आएगा 8, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस माइनस करने पे माइनस का 2, तो क्या करेंगे प्लस का 2 माइनस का 4 बराबर में कितना आएगा माइनस का 2, यह जाएगा। और इसमें सब में x लगा दो, x x x, तो यहाँ क्या बचेगा अब आपके पास, x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। इसको ऐसे करना क्योंकि ये क्वेश्चन 0 से निकालने वाला, आप टेंशन नहीं लेना, इसके और में आपका अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इन दो के जोड़े बना लेंगे आप,
जोड़े बनाने के बाद दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका 1 होता है तो इधर कॉमन आएगा x। कॉमन का मतलब दोनों तरफ सेम दिखना चाहिए। यहाँ x की घात 2 है तो यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का, यहाँ हो जाएगा 4, और ये होगा आपका x माइनस माइनस कितना प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेट को आपको एक बार लिखना है, ठीक है। अभी अच्छे क्वेश्चन तो अब आएंगे, याद रखना। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2, और इनको आप साथ लिखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। अब इनके बराबर में 0 रख दो, आपके 0 से निकल गया x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। तो ये x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 और x बराबर हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था, मात्र आपको 2 0 निकालना। तो ऐसे कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाला क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपसे इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4। जितने भी लाइव दे रहा सबसे इसका कमेंट में आंसर देना। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कि मैंने कराया हुआ है। क्या है फोर्थ वाला, द्विघात बहु स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांकों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करो। क्या है, शून्यांक योगफल व गुणनफल ज्ञात करो, ठीक है। कौन से वाले का स्क्रीनशॉट लेना बता देगा, ये वाले क्वेश्चन का, इसका लेना है क्या? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ये वाले का जो भी बताया है? चल ले ले भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको और अच्छे से बता देता हूँ, ये ले, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन का ले लो, लेना हो तो इसको कोशिश करना। इसी का लेना है क्या, स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से, इस क्वेश्चन का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। जो भी दिक्कत आती है कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्लास में आप ही लोगों के लिए लगा रहा हूँ। मुझे एग्ज़ाम निकालना है किसी तरह आप लोगों से, वो निकालना। कमेंट करके मुझे बताओ जब पेपर आपके हाथ में आएगा कि हाँ भैया जो जो बताया आया कि नहीं आया, ये चीज़ ध्यान रखना, ले लेना। चलो अब आता है ये वाला क्वेश्चन, जो कि मेरे बच्चे लोग तुमसे बनना ही चाहिए यार, ये तो आप लोगों से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, फोर्थ वाला। चलो बताओ जरा इसका क्या आंसर आएगा। क्या नहीं बोल रहा है आपसे कि द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर आपने अभी रिसेंट की क्लास अटेंड करी होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था, इसमें शून्यांकों का वह योगफल और गुणनफल दोनों बताना है जल्दी। हाँ वेरी गुड मेरे भाई, ले लिया भैया, वेरी गुड। चलो अब ये करना भैया, चलो राजेंद्र और रोला और श्याम सुंदर, ये आप लोग फटाक से ये क्वेश्चन करो। इसमें दोनों निकाल के दिखाना है, इसमें शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का गुणनफल दोनों बताना है इसमें, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ आपको, क्या क्वेश्चन है आपका देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है। तो क्या आपका है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस क्वेश्चन में आपको बेटा दोनों निकालना, दोनों का मतलब निकालना, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होना चाहिए वो निकालना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये निकालना है। चलो पहले एंड करिए, फिर उसके बाद में बताऊँगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बताना है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बताना है क्या होता है, ठीक है। अब ये तो आपको मैंने समझा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। उसके बाद चलो वाह यार 7 और 10, देखो मेरे उस्ताद ने आंसर ही निकाल दिया यार। हाँ फिर अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्या होगा, सी अपॉन ए, यही होता है ना। अब ये दोनों निकालना है। अब चलो एक का ये आलोक ने बोल रहा है -7,1, जिसमें कि हमारा ये 3 स्टूडेंट बोल रहे हैं 7,10, ये 7,-10, फिर 10,1। अरे यार तुम तो आंसर बदलते जा रहा है ठीक है, ये दोनों बताना। वेरी गुड यार, आंसर बदल रहा है लेकिन यार बदल नहीं, एक बार फिक्स करो यार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फटाफट फटाफट दिमाग लगाओ जरा। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है, एक। तो बेटा ए का मान कितना होगा अपने पास, 1 हो गया, आया समझ में। उसके बाद बी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा, 10। ये देखो ये ए का मान निकल गया, ये बी का निकल गया, ये सी का निकल गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो भाई अपन को सबसे पहले निकालने को बोल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी का मान कितना है हमारे पास, 7। दोनों है भैया, अच्छा दोनों है देख लेते हैं आलोक भाई साहब, दोनों हैं। चलो अब देखते तुम्हारी गलती है कि नहीं। ये 7 लिखा,
और यहाँ 1 लिखा। अब ध्यान रखना भैया, ये माइनस तो लगाना पड़ेगा ना, सूत्र का ही माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा क्या होगा, -7। भैया हम फॉर्मूले वाला माइनस थोड़ी गायब कर सकते हैं, ये तो फॉर्मूले के ही है। 2 हैं भैया हम। अच्छा 2 लोग हो, चलो कोई दिक्कत, दोनों भाई सही सही निकालो, ये आंसर आएगा इसका। समझ गए? बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ। राजेंद्र और शैलन बताइए आप दोनों, ये -7 निकालने में क्या दिक्कत आई क्या आपको, बताओ जल्दी बताओ। नहीं आई तो एक बार और बता दूंगा मैं। कुछ दिक्कत आई क्या, ये ध्यान रखना आपको। देखो ये बी का मान आपका प्लस में था 7 लिखा, लेकिन ये वाला माइनस जो है इसको अपन को यहाँ लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब आपको बताना है इसी में अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है C/A। सी का मान कितना आपके पास 10, ए का मान कितना 1, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 10। जिन जिन स्टूडेंट ने -7 और 10 आंसर निकाला है वो सही है, ये चीज़ ध्यान रखना, -7 और 10। तो अब आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन है बस ओनली ये वाला, और कल की क्लास अटेंड करना है। कल हम बताएंगे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो किस तरीके से आपको सॉल्व करना, और एक ट्रिक लेकर आऊँगा। आप भी बोलोगे भैया आपने ये ट्रिक तो हमें पता ही नहीं, पहली बार हम पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में मैं एक ट्रिक लेकर आऊँगा आपके लिए, समझे? तो कल की क्लास अटेंड करने के लिए रेडी रहना। कोई भी आपका दोस्त वगैरह उसको शेयर करना, क्योंकि एक तो हाँ मेरा सही है, चलो आलोक कह रहा है मेरा सही है, ठीक है। याद रखना कल की क्लास में मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक ट्रिक लेकर आ रहा हूँ। ट्रिक में याद रखना है, बहुत अच्छी ट्रिक है। 4 से 5 नंबर आपके, कल की क्लास 6 नंबर की क्लास रहेगी। हाँ भैया, जो पिछला सवाल करा था हमने उसमें माइनस का ही था, तो मैंने उसी टाइप करके दिया है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही है, चलो कोई दिक्कत, दोनों का सही है। पर बना तो ना, ये बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया, चलो बताओ, दोनों बताओ, राजेंद्र और सैलन तुम दोनों बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया ये बताइए। ठीक है, चलो मेरे भाइयों, अब अपन बात करते हैं कल की क्लास। पहली चीज़ अटेंड करना है 10 बजे, बहुत अच्छी क्लास रहेगी कल की, मज़ा आएगा। तुम भी बोलोगे भैया ये तो नई चीज़ सीखने को मिली है। 6 नंबर कवर करवाऊंगा कल की क्लास में। अभी कल की क्लास थी उसमें 5, आज की क्लास 5, और कल हम फिर से एक और क्लास 10 बजे लेंगे, उसमें आपका 6 नंबर कवर होगा। चलो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपसे एक ग्राफ जो रहेगा, एक डायग्राम ऐसा बना आएगा। ठीक है, ये ऐसे एक डायग्राम बना दिया उनने। आपसे पूछेगा कि इसमें जीरो बताओ, क्या बताना, शून्यांक बताना। तो कोई बताएगा कि इसमें कितने जीरो हैं। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है ये वाला, इसमें आपको जीरो बताओ, शून्यांक बताइए कितने होंगे। कोई बताएगा इतने में, जो लाइव देख रहा है अभी जस्ट। तो इसमें याद रखना आपको, ये जो लाइन जो जा रही है, इस लाइन पे आपका जो ग्राफ कहाँ कहाँ टच कर रहा है उतने शून्यांक होते हैं। देखिए आप कहाँ कहाँ टच कर रहा है, ध्यान रखना। पहले तो यहाँ टच कर रहा है तो ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ टच कर रहा है 2, यहाँ टच कर रहा है 3, तो इस वाली लाइन को टच करना चाहिए बेटा, याद रखना। तो इसके जो शून्यांक होंगे कितने होंगे, 3। तो मात्र आंसर लिखना था 3 शून्यांक हैं, बस इतना लिखना है। नंबर ऑफ जीरो इज 3। वेरी गुड, देखो आलोक का आंसर आ गया। चलो वाह यार आलोक भाई, तूने तो टनाटन पढ़ने वाला लड़का है यार, तू तो हमारा रोला वगैरह ही बढ़िया पढ़ रहा है। चलो अब ये अगला क्वेश्चन है, अगले में बताइए, ये ग्राफ दिया, इसमें बताओ कितने हैं, बताओ इसमें कितने आपके शून्यांक हैं। हाँ जल्दी कमेंट करो, इसमें कितने हैं भैया आलोक बताओ, इसमें कितने आपके शून्यांक हैं। जल्दी बताओ इसमें कितने हैं आपके। तो ध्यान रखना है, इसमें 2 बोल रहा है। वेरी गुड भाई, देखो 2 कैसे होंगे, इसको ये लाइन गई तो ये ग्राफ का एक तो यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, तो इसमें कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है आज की क्लास का। हाँ वाह यार, चलो बड़े आंसर दे रहा तुम दोनों भी भाई। एक ये ग्राफ दिया है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भैया ये। ठीक है, तो चलो इसमें बताइए, ये ग्राफ दिया, इसमें बताओ इसमें कितने हैं, इसमें कितने आपके जीरोस हैं, जल्दी कितने दिख रहे हैं भाई, फटाक से कमेंट करो, तभी समझ में आएगा कि हाँ ये समझ में आया कि नहीं। इसमें बताना इसमें कितने, हाँ वेरी गुड, हमारे आलोक बोल रहा है जीरो है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, शून्य है। क्या लिखोगे, शून्य
हैं, बस इतना सा लिखना था। और 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, मैंने आपको पेपर में प्रूफ के साथ भी बताया था। ठीक है, तो ये आप आज की क्लास में ये मान लो 5 नंबर आपके कवर करवा दिए मैंने आपको, जिनने पूरी क्लास अटेंड करी है। ठीक है, क्लास को शेयर भी करा करो यार, व्हाट्सअप पे तुरंत ये अपने लिंक शेयर कर दिया करो यार। जो स्टूडेंट है भाई, जिनने क्लास नहीं अटेंड करी, उनके लिए बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो, शेयर कर दिया करो यार। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपको भी तो करना चाहिए ना मेहनत। ठीक है, तो फटाक से मुझे बेटा कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास अपन ने पूरी अटेंड करी, वो समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। ठीक है, सारे के सारे कमेंट करो। और कल की क्लास जरूर अटेंड करना, क्योंकि कल की क्लास जो रहेगी आपको ट्रिक बताऊंगा मैं, और आपको कम से कम 6 नंबर कवर करवाऊंगा कल की क्लास में। ठीक है, तो जल्दी कमेंट करो, क्लास कैसी लगी बताइए जल्दी, फिर अपन बाय बाय करते हैं, टाटा गुड नाइट करते हैं भैया। हाँ अब कर, ठीक है, शेयर करा करो भाई, हम तो मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए यार, तुम कर ही नहीं रहे हो यार हमारे लिए, है ना। तुम लोग भी करो यार। चलो ठीक है, तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में सेम टाइम 10 बजे। ठीक है, और क्लास को शेयर कर दिया करो, बताया करो सभी जगह कि भैया क्लास अच्छी रहती है, मज़ा आता है, एक एक चीज़ समझ में आती है। ठीक है, हाँ चलो ओके भैया, मस्त क्लास लगी मेरे भाई। हाँ चलो ठीक है, तो बाय बाय। चलो सभी के सभी भैया शेयर करना अगली बार, चलो जाते।